वेलकम ऑल ऑफ यू। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक किए थे। हम इसी तरीके से पूरा का पूरा 10th क्लास का सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जो जितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, इफ कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा एंड सेकेंड इज कोट स्क्वायर थीटा। First part we will do first. Cot of theta is equal to 7/8. It is given to us. Now theta, cot of angle theta is given and all other trigonometric ratio have angle theta, theta, theta and theta. So we do not need to draw triangle or figure. We can directly do this question. हम जानते हैं कि कोट ऑफ थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट ऑफ थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास यहाँ से आ गया 7K और परपेंडिकुलर आया हमारा 8K। और हमें ज़रूरत है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण की। कर्ण के लिए हम बाई पाइथागोरस प्रमेय, बाई पाइथागोरस theorem, we know that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. hypotenuse square 7K square, hypotenuse square हमें निकालना है, बेस का स्क्वायर 7K स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 8K स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आया यहाँ से हमारा 7 स्क्वायर 49 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, और यह है हमारा 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेन्यूज H का स्क्वायर आया हमारा 113K स्क्वायर। 49 प्लस 64 इज 113K स्क्वायर, 113K का स्क्वायर। और यहाँ से H निकाल लेंगे तो 113 के ऊपर आ जाएगा हमारा रूट, और K स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ से आया रूट 113K। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज हमारा आया रूट 113K। तो अगर हम यहाँ ट्रायंगल को ड्रा करें, इस तरीके से अगर एक ट्रायंगल ड्रा करें, लेट अस कंसीडर ABC इज अ triangle and this is hypotenuse, okay, this is theta, then this is perpendicular and this is base हमारा दिया है 7K, परपेंडिकुलर दिया है हमारा 8K और हाइपोटेन्यूज हमारा निकाल लिया हमने 113 रूट K। ये सब हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया है, बेस और परपेंडिकुलर हमारा निकला है कोट थीटा से। अब इनके बेस पे हम जो पूछा गया है वो निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट है जो हमारे क्वेश्चन का, वो निकालना हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा और कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा निकालेंगे हम सबसे पहले। साइन थीटा क्या होता है हमारा, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा 8K और हाइपोटेन्यूज है हमारा रूट 113K। यहाँ से हमारा आया 8 अपॉन रूट 113, ये आ गया हमारा साइन थीटा। और कोस थीटा निकाल ले तो वो क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू
ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा 7K डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है हमारा 113K। तो यहाँ से आया 7/√113, ये हमारा आया है कोस ऑफ थीटा। फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या है 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस जो बी स्क्वेयर होता है वो होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए और बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है जो हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो हम ऊपर वाले जो पूछा गया उसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, ऐसे ही 1 माइनस कोस ऑफ स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। अब जो हमारी साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आई है इसके अंदर हम पुट कर देंगे, जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीनिंग 8/√113 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कोस की वैल्यू आई हमारी 7/√113 और इसका स्क्वायर। इसको हम निकाल लेंगे आगे। देखिए 1 माइनस, अगर हम यहाँ से लें 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर क्या होगा 113, रूट कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से 1 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर 113 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 113, तो 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 और पूरे के डिवाइड में 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। अगर इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएं तो 113 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 माइनस 49। 113 माइनस 64 होता हमारा 49 डिवाइड बाई 113 माइनस 49 होता हमारा 64 और इसको लिख सकते हैं हम 7 डिवाइड बाई 8। 49 डिवाइड बाई 64, 49 डिवाइड बाई 64, ये आया हमारा जो आया 1 माइनस साइन थीटा, ये आया और डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, ये आया 49 डिवाइड बाई 64। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो पार्ट दिया है वो करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर है, 49 डिवाइड बाई 64 आया हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये आया हमारा 49 डिवाइड बाई 64। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है कि कोट ऑफ थीटा दे रखा है हमें 7/8 और तो कोट ऑफ स्क्वायर थीटा निकालना है। कोट ऑफ स्क्वायर थीटा भी यही होगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोट ऑफ स्क्वायर थीटा निकल जाएगा हमारा। देखिए यहाँ करके लेते हैं हमें निकालना है कोट ऑफ स्क्वायर थीटा। कोट ऑफ थीटा दे रखा हमें 7 डिवाइड बाई 8, तो इसका हमारा स्क्वायर क्या होगा कोट ऑफ स्क्वायर थीटा 49 डिवाइड बाई 64, ये आ गया हमारा कोट ऑफ स्क्वायर थीटा। दोनों का आंसर यही आएगा 49 डिवाइड बाई 64। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, इफ 3 कोट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस ऑफ स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। अब देखिए 3 कोट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, दिस मीन्स
कोट ऑफ ए इज इक्वल टू 4/3। वी नो दैट कोट थीटा होता है जो हमारा, वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट बेस इज इक्वल टू 4k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k। बेस भी हमारा यहाँ से पता चल गया और परपेंडिकुलर का भी हमें पता चल गया। तो अब हमें निकालना हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें निकालना है। बेस हमें दिया है 4k स्क्वायर और परपेंडिकुलर दिया है हमारे 3k स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारा 3k स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा? 16 प्लस 9 इज 25k स्क्वायर और यहाँ से हाइपोटेन्यूज हमारा आ जाएगा 25k स्क्वायर का रूट और ये आ जाएगा हमारा 5k। ये आ गई हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। हाइपोटेन्यूज आया 5k। ओके, अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में दिया है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें टेंजेंट की वैल्यू चाहिए। टेंजेंट हमारा होता क्या है? टेंजेंट होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हम टेंजेंट को डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल देते, 1 अपॉन कोट थीटा लिख देते। अगर यहाँ से निकालना है टेंजेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 3 और बेस क्या है हमारा? बेस जो आया हमारा यहाँ से 4। तो टेंजेंट ऑफ ए हमारा क्या आया? टेंजेंट ऑफ ए आया हमारा 3/4। अब हमें ज़रूरत है कोस ऑफ ए और साइन ऑफ ए की। तो कोस ऑफ ए क्या होगा हमारा? कोस ऑफ ए हम जानते हैं कि कोस होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना है? 4 और हाइपोटेन्यूज निकाला हमने 5। तो 4/5 ये आया हमारा कोस ऑफ ए। अब निकालना है हमें साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। तो 3/5 ये आया हमारा साइन ऑफ ए। अब जो हमसे पूछा है वो करेंगे कि 2 साइड दे रखी है इसने, लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड है। अब पहले एक साइड को ले लेते हैं हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? वो है 1 माइनस टेंजेंट ऑफ स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ इसकी वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू रख देते हैं हम 1 माइनस टेंजेंट ए कितना है? 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट क्या है? वो 3/4 और इसी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड में 1 प्लस 9/16। अब यहाँ से ऊपर वाले का एलसीएम आया 16, तो 16 माइनस 9 डिवाइड बाई नीचे वाले का भी एलसीएम कितना आया? 16, तो 16 प्लस 9। तो यहाँ से क्या आया हमारा? 16 माइनस 9 कितना होगा? 16 माइनस 9 होगा हमारा 7 और डिवाइड बाई 16 प्लस 9 होगा हमारा 25। तो ये तो आ गया हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना आया हमारा? 7 डिवाइड बाई 25। और जो ये पूछा है राइट हैंड साइड, RHS ले तो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिख रखा है इसमें? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए
कोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, कोस ए की वैल्यू 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए की वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 25। अब 25 हमारा एलसीएम आया, 16 माइनस 9 कितना होगा, 7, तो ये क्या होगा हमारा राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे क्योंकि बिकॉज LHS is equal to RHS, hence 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A, cos square A minus sin square A। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, if triangle ABC right angled at B, if tangent A is equal to 1 by root 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। सेकंड पार्ट में बोला है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। बोला है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल एट बी, बी पे कौन सा है, 90 डिग्री का कोण दे रखा है इन्होंने, और टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, ये हमें गिवन है, टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, दिस इज गिवन टू अस। अब टेंजेंट ऑफ ए दे रखा है, तो अगर ये हमारा एंगल है टेंजेंट ऑफ ए, तो क्या करेंगे, जो 90 डिग्री के एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस, और जो ये एंगल ए पूछा है इसके एडजेसेंट में साइड होगी हमारी बेस, और जो एक साइड बच गई है वो होगी हमारी परपेंडिकुलर। अब हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम, 1 के डिवाइड बाई रूट 3 के। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1 के, और बेस क्या निकला हमारा रूट 3 के, रूट 3 के। अब देखिए हमें जरूरत है अब हाइपोटेनियस की, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिख देते हैं हम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना हमें, बेस का स्क्वायर क्या है, बेस है हमारा रूट 3 के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 1 के का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम हाइपोटेनियस स्क्वायर निकाल लें तो ये आएगा 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, और यहाँ से एच अगर निकाल लेंगे तो 4 के स्क्वायर का आ जाएगा ये रूट, और 4 का रूट होता है 2, और के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस हमारा आया 2 के। तो ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आई 2 के। ओके, अब हमें देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, कोस ए कोस सी, साइन ए साइन सी। सबसे पहले हम ये जो रेशियो दे रखे हैं इनमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू, ए के साथ जो एंगल दे रखा है उनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखो ए के हिसाब से ही ये सारी वैल्यू आई है, परपेंडिकुलर और बेस वगैरह। तो पहले साइन ए निकाल लेते हैं हम, साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए होता क्या है हमारा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो हमारे डायग्राम से परपेंडिकुलर क्या है 1 के अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारा, डायग्राम के हिसाब से हाइपोटेनियस हमारा निकला है 2 के। तो साइन ऑफ ए की वैल्यू आई हमारी 1/2, साइन ऑफ ए वैल्यू आई हमारी 1/2। इसी तरीके से कोस ऑफ ए वैल्यू अगर निकाल लेंगे, कोस ऑफ ए क्या होता है बेस अपॉन
हाइपोटेनियस होता है तो बेस की वैल्यू क्या है हमारी √3k, बेस है हमारा √3k डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना है 2k, √3k और हाइपोटेनियस है हमारा जो दे रखा है निकला वो है 2k। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई है, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/2 ये आई हमारी कोस ऑफ a की वैल्यू, कोस ऑफ a। अब हमारा साइन a और कोस ऑफ a तो निकल गया है, अब निकालना है हमें साइन c और कोस ऑफ c। अगर एंगल दे रखा है हमें c, अगर इस एंगल को ले हम, ये दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये दोनों चेंज हो जाएंगे क्योंकि एंगल कौन से की बात की है सी की। तो इसके हिसाब से अगर हम साइन ऑफ ए निकालें, साइन ऑफ, ये चेंज कर लेते हैं हम, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए होता क्या है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसे √3 और हाइपोटेनियस क्या है हमारा 2k। तो यहाँ से हमारा साइन ऑफ ए कितना आया है, नहीं साइन ऑफ सी की बात कर रहे हैं हम, सी एंगल है ना, तो साइन ऑफ सी की वैल्यू कितनी आई है √3/2। अब हम सी की, एंगल सी की बात कर रहे हैं तो साइन ऑफ सी क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन सी की वैल्यू है √3/2। इसी तरीके से कोस ऑफ सी, कोस ऑफ सी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारा 1k डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना आया 2k, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना आया 1/2। तो यहाँ से कोस ऑफ सी की वैल्यू कितनी आई है 1/2। अब हमारे पास जितनी भी आइडेंटिटी पूछी है सबकी वैल्यू है, इनको हम एक जगह लिख लेते हैं पहले। देखिए साइन ऑफ ए की वैल्यू है हमारी जो यहाँ से आई है 1/2, कोस ऑफ ए की वैल्यू है हमारी जो यहाँ से √3/2, साइन ऑफ सी की वैल्यू आई है हमारी √3/2 और कोस ऑफ सी की वैल्यू आई है हमारी 1/2। यही सारी हमसे रेशियो पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन को करेंगे पार्ट 1 और 2 को। देखिए फर्स्ट पार्ट पूछा क्या है, साइन ऑफ ए कोस ऑफ सी प्लस कोस ऑफ ए साइन ऑफ सी। यहाँ से हम वैल्यू इनकी रख देंगे, साइन ऑफ ए कितना है 1/2 इंटू कोस ऑफ सी, कोस ऑफ सी की वैल्यू भी कितनी है 1/2 प्लस में कोस ऑफ ए, कोस ऑफ ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन ऑफ सी की वैल्यू है √3/2। अब देखिए 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3, किसी भी संख्या का अगर रूट है और उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या उसका आंसर आता है। तो √3 इंटू √3 = 3 और डिवाइड बाई 2 इंटू 2 = 4। यहाँ से 4 हमारा क्या आया एलसीएम और 1 + 3 = 4/4। तो इसका आंसर आया हमारा 4/4 = 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया हमारा 1। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है जो पूछा है उसको करते हैं। दूसरा पार्ट जो दे रखा है, सेकंड पार्ट है जो कर लेते हैं। वो पूछा है हमसे कोस ऑफ ए कोस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ सी। कोस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारी √3/2, कोस ऑफ सी की वैल्यू कितनी है 1/2। कोस ऑफ ए की वैल्यू है √3/2, कोस ऑफ सी की वैल्यू है 1/2 और साइन ऑफ
ए की वैल्यू हमारी 1/2 है और साइन ऑफ सी की वैल्यू हमारी है √3/2। अब इसको यहाँ करते हैं, देखिए √3 × 1 √3 और 2/2 इज 4, तो फर्स्ट पार्ट आया √3/4 माइनस √3 × √3, √3 × 1 √3 और 2 × 2 4, तो यहाँ भी क्या आया √3/4। दोनों की दोनों जो संख्या है नंबर है सेम है, तो इसलिए सेम नंबर में से सेम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो इसलिए हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आया है 0 और फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 10, इन अ ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR + QR = 25 cm and PQ = 5 cm. Determines the value of sin P cos P and tangent of P. एक ही एंगल पे हमें निकालना है सारी चीज़ें। तो देखिए एक ट्रायंगल दे रखी है PQR, ट्रायंगल है PQR और राइट एंगल है किस पे, Q पे। इन्होंने दे रखा है PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। PQ दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट RQ = x सेंटीमीटर, RQ = x सेंटीमीटर, देयरफॉर PR = 25 - x सेंटीमीटर, 25 - x सेंटीमीटर होगा क्यों, बिकॉज PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, स्टेटमेंट में दे रखा है PR + QR = 25 सेंटीमीटर। हमने RQ या QR को मान लिया है x सेंटीमीटर, ये अगर x सेंटीमीटर है तो PR की वैल्यू 25 - x हो जाएगी। तो ये लिख लेते हैं, ये होगी हमारी जो RQ को मानना है x सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 25 - x सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा 25 - x का स्क्वायर = बेस स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर स्क्वायर = x का स्क्वायर। तो यहाँ क्या है 25 - x है, इसका होल स्क्वायर है, ये क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर माइनस AB 2AB प्लस b का स्क्वायर, ये होता है a माइनस b का स्क्वायर होता है। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2AB प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2AB 25 × 2 50 और b क्या है हमारा x, 2AB प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा x का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर क्या है हमारा 25 और x का स्क्वायर आया हमारा x स्क्वायर। अब देखिए ये x का स्क्वायर है और इस साइड x का स्क्वायर है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 625 माइनस 50x = 25। और यहाँ से अगर हम निकाल लें 50 को उस साइड ले जाएं और 25 को इस साइड लेके आएँ, तो 625 - 25 ये हो गया हमारा 600 = 50x। और यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकाल लें 600 / 50, तो ये हो जाएगी हमारी 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और 12 × 5 क्या होता है 60 होता है। तो x की वैल्यू आई हमारी 12 सेंटीमीटर, x = 12 सेंटीमीटर और x क्या है हमारा QR, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं QR। अब देखिए हमें दिया है
पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो पी आर अगर हम यहाँ से निकाल लें तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है x, और x की वैल्यू हमारी आई है 12 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आई है 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की जगह हम 12 लिख सकते हैं और ये है 25। तो यहाँ से पी आर क्या आएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यहाँ से आई है वैल्यू पी आर की। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो ये x है ये हमारा कितना आया था 12 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू आई है हमारी 13 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आई है हमारी 13 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है साइन ऑफ पी, कोस ऑफ पी एंड टेंजेंट ऑफ पी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एंगल कौन सा है, ये वाला पी। जो ये क्यू है इसके सामने वाली साइड क्या होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, और ये एंगल पूछा है पी तो इसके साथ वाली साइड क्या होगी बेस, और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। क्यू आर क्या होगा परपेंडिकुलर। अब हमसे पूछा है साइन ऑफ पी निकालो कि क्या होता है। तो हमें पता है साइन ऑफ एंगल क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है हमारा x जो कि 12 है डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा 13। ये वैल्यू आई हमारी साइन ऑफ पी की। आगे पूछा है कोस ऑफ पी। कोस ऑफ पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस कितना है 13। कोस ऑफ पी की वैल्यू क्या आई 5 अपॉन 13। नेक्स्ट पूछा है हमसे टेंजेंट ऑफ पी। टेंजेंट ऑफ पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी 12 और बेस की वैल्यू कितनी है हमारी, परपेंडिकुलर है हमारा 12 और बेस है हमारा 5। तो ये आया हमारा टेंजेंट ऑफ पी। इस तरीके से हम सारी की सारी वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। साइन ऑफ पी की वैल्यू आई है 12/13, कोस ऑफ पी की वैल्यू है 5/13 और टेंजेंट ऑफ पी की वैल्यू आई है 12/5। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 1 बाय 1 हम 5 स्टेटमेंट दे रखी है, इनको देखेंगे, बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है और उनको जस्टिफाई भी करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है इन्होंने। फर्स्ट स्टेटमेंट है जो द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। इन्होंने कहा कि टेंजेंट ऑफ एनी एंगल, इसने एंगल दे दिया ए, इज ऑलवेज लेस देन 1। ये पूछा है टेंजेंट ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन 1, एक से कम होता है ऑलवेज। ये हमारी स्टेटमेंट है, हमेशा ये वैल्यू 1 से कम होती है। देखिए ये गलत है, जो ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है दिस इज फॉल्स है। क्यों फॉल्स, देखिए जैसे कि हमने बोला था कि टेंजेंट की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है हमारी 0, 30 डिग्री पे होती है हमारी 1/√3, 45 डिग्री पे होती है 1, 60 डिग्री पे होती है √3 एंड 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। ये होती है वैल्यू हमारी टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। तो देखिए क्या होता है, टेंजेंट की वैल्यू कितनी है 0 है, ये क्या करता है इसको 1 को लेस देन 1 को सेटिस्फाई करता है। ये कितनी है 30 पे 1 डिवाइड बाई √3, मतलब कि 1 डिवाइड बाई √3 कितना होता है 1.73, ये भी लेस देन 1 है, ये इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहाँ 45 डिग्री पे क्या है 1, यहीं से इसको ये जस्टिफाई नहीं करता, ये इसने बोला 1 से कम होगी तो ये इक्वल भी आ गया। और यहाँ देखें तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, ये क्या होगी 1 से ज़्यादा होगी। मतलब क्या है टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होगा, ये हो सकता है हमारा 0 भी हो सकता है, लेस देन 1 से लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन ये ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है और नॉट
डिफाइंड भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसके हिसाब से क्या हुआ हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुई हमारी, फॉल्स। जो इसने फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि टेंजेंट ऑफ ए एंगल 0 भी होता है, वो 1 से कम भी होता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए इसने बोला है कि ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या बोल रखा है सेकंड स्टेटमेंट में, उसको देखते हैं। देखिए सेकंड स्टेटमेंट है जो हमारी, उसमें दे रखा है सीकेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए की किसी वैल्यू के लिए ये वैल्यू जो सीकेंट ऑफ ए की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 5 हो सकती है। अब देखिए ये वैल्यू है जो क्या है 5, 12 के डिवाइड में 5 है, तो ये वैल्यू क्या है, सीकेंट ऑफ ए है हमारी, वो ग्रेटर देन क्या है 1। सीकेंट ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन 1। अब देखिए कोस ऑफ ए क्या होता है, कोस की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कितनी होती है, 0 डिग्री पे अगर 0 डिग्री बोले इसको और ये बोले 90 डिग्री, 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 और 90 डिग्री पे कितनी होती है 0, और बीच में इसके बीच में ही रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, कोस ऑफ ए हमेशा क्या होता है, लेस देन 1। कोस ऑफ ए क्या होता है, लेस देन 1 होता है। और जो सीकेंट ए क्या होता है, सीकेंट ए होता है 1 बाई कोस ऑफ ए। अगर कोस ऑफ ए हमारा लेस देन 1 है तो 1 अपॉन कोस ऑफ ए क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। 1 बाई कोस ऑफ ए क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और इसने यही क्या होता है, सीकेंट ए, और इसने बोल रखा है सीकेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू, क्योंकि कोस ऑफ ए लेस देन 1 होता है तो इसका इनवर्स सीकेंट ए होता है कोस ऑफ ए का, तो वो ग्रेटर देन 1 होगा। अब देखते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट क्या दे रखी है। थर्ड स्टेटमेंट, cos of a is the abbreviation used for cosecant a, used for cosecant a। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि cos of a क्या होता है, किसके लिए एब्रीवेट किया जाता है, कोसाइन ऑफ a के लिए। क्योंकि cos of a क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, कोसाइन ऑफ a, और इसने बोला है कोसिकेंट ऑफ a, तो ये हमारा फॉल्स है थर्ड वाला। तो फोर्थ देखिए क्यों है फॉल्स ये, क्योंकि कोस ऑफ ए किसके लिए एब्रीवेट किया जाता है, कोसाइन ऑफ ए के लिए, लेकिन इसने क्या बोला, कोसिकेंट ऑफ ए के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा, उसमें क्या बोला है, कोट ऑफ ए, कोट ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू ए, ये इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू ए। तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि कोट अकेले का कोई मीनिंग नहीं है, कोट अकेले का कोई मीनिंग नहीं है, जब इसके साथ कोई एंगल आएगा तभी उसका मीनिंग होगा, और कोट ऑफ ए ही कंप्लीट है, इसके साथ कोट के साथ कोई भी अगर एंगल आएगा तभी वो कंप्लीट है। अकेले अकेले ना कोट की कोई वैल्यू है और ना ही थीटा की कोई वैल्यू है, तो इसलिए ये भी क्या है हमारी फॉल्स है। अब देखते हैं हम जो फिफ्थ स्टेटमेंट दे रखी है उसको देखते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या दे रखी है इन्होंने, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब क्या है, 4 क्या है, ज़्यादा बड़ा है और 3 क्या है, 4 बड़ा है हमारा और 3 क्या है, छोटा है, तो साइन ऑफ थीटा क्या है, ग्रेटर देन 1। इनके हिसाब से क्या है, साइन ऑफ थीटा क्या है, ग्रेटर देन 1। लेकिन जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते हैं, 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0, और 90 डिग्री पे कितनी होती है 1, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 और 0 के बीच में होती है। इसका मीनिंग क्या है कि साइन ऑफ थीटा होता है जो हमारा वो लेस देन 1 होता है,
साइन ऑफ थीटा लेस देन 1 होता है, लेकिन इसने क्या बोल दिया, साइन ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी सम एंगल। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो hence we can say this is false, this statement is false। फिफ्थ स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, false है। तो अब हम इसको फिनिश करते हैं। पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज 8.1 है वो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपकी 10th क्लास मैथमेटिक्स की पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करवा देंगे आपका, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।